तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस अच्छा तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना है। तो देखो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसमें ना बहुत सारी चीजें स्किप भी करवाऊंगा जिससे आपका फायदा होगा। 13 चैप्टर साइंस का तो मिलाकर कैसा सवाल हर एक नंबर से पूछा जा सकता है ये इसमें मिल जाएगा। तो फायदा कराया, 2 चैप्टर स्किप कर सकते हो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। 7 से 8 गारंटेड क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा। तो यार यूट्यूब पर आपसे साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी पर सब कोई बात कर रहा है, आपके भैया, दीदी, टीचर, सब कुछ आपको बताया जा रहा है कि लास्ट 2 मंथ, 45 डेज, 30 डेज में क्या करना है। बट हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्टिव हैं, जिसमें खूब लिखना है, क्या हम सिर्फ गैप डेज में पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। अब वो समय आ गया है कि आपको इसके लिए भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आना है और इसको फॉलो करना है ताकि आपको गैप डेज में नई चीजें ना पढ़नी पड़े और सिर्फ रिवीजन करना पड़े, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि 80-80 नंबर का पेपर सभी चीजों का है। तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस अच्छा तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना है ताकि हमारा बोर्ड में 95% से ऊपर का जो सपना है, 90% से ऊपर का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो मेक श्योर आप एक बार कमेंट करिएगा कि आपका टारगेट कितना है। देखो हिंदी का पेपर आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 25 तारीख को एसएसटी का पेपर है, उसके बाद 28 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। इसके लिए आपको केवल और केवल 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो जो बच्चे ये प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन में काम हो जाएगा ना, उनकी बात यही है कि भाई 80 में से आप 50 तक पहुंच पाओगे सिर्फ 2 दिन के चक्कर में पढ़ोगे तो भैया करें क्या? अब इस जो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर का मिड अगर चल रहा है, तो यहां से भी चीजें स्टार्ट करके 45 डेज में कैसे चीजें करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैंने आपको ना ये एक पीडीएफ दिखा रहा हूं, मैं आपको ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा। यही है सिलेबस जो आपको इस साल पूछा जाने वाला है। क्या चीजें पूछी जाने वाली है? 4 चैप्टर आपके ग्रामर के हैं, 4+2 यानी 6 में से 4 ही टॉपिक प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शनल आपको मिलते हैं। तो 6 टॉपिक आपके किसके हैं? लेखन वाले के। 6 आपका काव्य खंड है और 6 आपका गद्य खंड है। 3 चैप्टर आपका कृतिका का है और 2 अपठित गद्यांश है, एक काव्यांश और एक गद्यांश। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया आप सब पढ़वाओगे हमसे, इतना टाइम नहीं है और इतना समय नहीं है कि हम इन चीजों को कर पाए। तो देखो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसमें ना बहुत सारी चीजें स्किप भी करवाऊंगा जिससे आपका फायदा होगा। तो कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालने का तरीका बताऊंगा। अब इस तरीके को फॉलो करने के लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखो हिंदी का तो मैं सब कुछ कराने वाला हूं, लेकिन बचे हुए सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ्स है, स्ट्रेटजी तो आप सुन रहे हो। लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए मैं आपकी एक हेल्प करने जा रहा हूं। ओसवाल बुक्स आप सभी लोगों के लिए ना एक सीबीएसई का 45 डेज का एलएमपी लेकर आया है। एलएमपी बहुत बेहतरीन किताब है, पिछले साल भी मैंने बच्चों को रिकमेंड की थी और ये लास्ट में बच्चों को काफी हेल्प करते हुए मैंने देखा कि उन्होंने काफी इससे फायदा पाया। क्या मिलता है इसमें? हर एक चैप्टर को लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो या ढूंढते हो या यूट्यूब से या किसी की पीडीएफ निकालते हो, वो आपको किसी एक किताब में चारों सब्जेक्ट की मिल जाएगी। हिंदी की तो मैं प्रोवाइड करूंगा। क्या रहेगा? रिवीजन करने के लिए हर एक चैप्टर का एक सीट मिल जाएगा, 1-2 एग्जांपल मिल जाएंगे। ये डायग्नोस्टिक में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको हर एक चैप्टर के मिक्स्ड प्रॉब्लम मिल जाएंगे, यानी सब्जेक्टिव कैसा पूछा जाएगा, केस बेस्ड कैसा पूछा जाएगा, असर्शन रीजन कैसा पूछा जाएगा, हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का पूरा 14 का 14 चैप्टर अगर मैथ का है, 13 चैप्टर साइंस का, तो मिलाकर कैसा सवाल हर एक नंबर से पूछा जा सकता है ये इसमें मिल जाएगा। ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। अब जो अलग अलग आप किताबें ढूंढते हो सैंपल पेपर की, उसको भी आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो ये भी आपको इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट का 2-2 सैंपल पेपर। तो मतलब ये एक किताब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जा रही है लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। तो जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वापस आते हैं अपने हिंदी वाले टॉपिक पर कि भैया हिंदी का पेपर इस बार का आएगा कैसा। देखो शुरुआत में जो आपको पेपर मिलने वाला है वो 7-7 नंबर का अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश पर मिलने वाला है। इस 7 में खास बात यह है कि 3 आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन लिखने वाले होंगे ना, तो पढ़ के उसमें से ढूंढ के आपको 3 ऑप्शनल और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। सिमिलरली आपको वही गद्यांश में भी मिलेगा और वही काव्यांश में मिलेगा, यानी 14 नंबर आपको तो पेपर में लिखित रहेगा कि भैया ये आपको ही लेना है, आपको इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको व्याकरण मिलेगा, यानी ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाले पोर्शन में 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक है आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद, मैं सब पढ़ाऊंगा, इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिलेगी, आगे जो मैंने पीछे भी किए वो भी आपको मिलेंगे और आगे जो करूंगा वो भी आपको मिलेंगी। वाच्य पढ़ना है,
पद परिचय पढ़ना है और अलंकार पढ़ना है। अलंकार में भी स्पेसिफाइड है कुछ कि क्या क्या अलंकार आपको पढ़ना है। और एक चीज बड़ी फायदे की चीज इसमें यह है कि हर 5 में से सिर्फ आपको 4 ही सवाल करने होंगे, लेकिन यह है कि इन चारों टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। एक भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते हैं ग्रामर का, क्योंकि चारों टॉपिक से अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो आपका ये जो खंड ग होगा, ये पाठ्य पुस्तक एवं पूरक वाला पाठ्य पुस्तक होगा, क्षितिज और कृतिका। अब क्षितिज के गद्य सेक्शन में 6 चैप्टर हैं। अब 6 चैप्टर में आपके पास जो सवाल आएगा, एक किसी चैप्टर से उठाकर 1 गुणे 5 रहेगा, यानी एक एक नंबर के 5 ऑप्शनल। अब जो चैप्टर इसमें इंक्लूड कर देते हैं वो लोग अब इसमें नहीं जाते हैं वो लोग। फायदा समझिएगा कि एक चैप्टर कैसे हम स्किप कर सकते हैं वही सिखाऊंगा। देखो, क्षितिज के भाग 2 से जो गद्य खंड का है, उसमें से आपको 4 सवाल दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, 3-3 लाइन लिखने होंगे। 4 सवाल, सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना होगा। देखो, 3 यहां पर अटेम्प्ट करना है और 1 चैप्टर यहां पर आएगा, यानी कुल मिलाकर 6 में से मोस्ट प्रॉब्ली 4 ही चैप्टर के सवाल आएंगे। 6 में से ओनली 4 चैप्टर के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि कौन सा वाला पूछा जाएगा। अगर मैंने जो स्किप किया 2 चैप्टर, उसमें से कोई इसमें क्वेश्चन आ गया जो 1 गुणे 5 है, तो समस्या आएगी। हालांकि वहां पर गद्य या काव्य दिया रहेगा, अगर आप स्किप भी करते हो और ऐसा कुछ हो जाता है तो वहां से आप ढूंढ के भी आंसर निकालोगे, लेकिन इतना हमें ज्यादा वो नहीं है, सेफ नहीं खेलना है। अगर सेफ खेलना है तो हम ये कर सकते हैं, 6 में से 5 चैप्टर आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। 5 चैप्टर आउट ऑफ 6 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एकदम डेफिनेटली श्योर्ड है कि आपका 1 चैप्टर स्किप्ड भी रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 1 चैप्टर यहां पूछा जाएगा और 4 चैप्टर में से 3 ही चैप्टर के सवाल यहां पर करने होंगे, तो कहीं से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक आपको मैंने फायदा ये कराया कि 6 में से 5 ही कर सकते हो, ये यूजफुल है। सेम काम आप काव्य खंड में भी कर सकते हो, तो काव्य खंड से भी वही 1 गुणे 5 के 5 सवाल हो जाएंगे और 2-2 नंबर के 3 सवाल करने होंगे आउट ऑफ 4। तो यहां पर भी तुम कितने सवाल कर सकते हो? 5 चैप्टर आउट ऑफ 6 चैप्टर यहां पर भी तुम कर सकते हो। तो फायदा कराया, 2 चैप्टर स्किप कर सकते हो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो सोच समझ के आया हूं, किसी को कुछ लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब कृतिका वाला चैप्टर, कृतिका वाले चैप्टर में बड़ी फायदेमंद चीज है कि आप डायरेक्टली 1 चैप्टर छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको 3 में से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, 2/3 करने हैं। और ये जो 3 में से 2 करने हैं, उसमें खास बात यह है कि तीनों चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 चैप्टर आप डायरेक्टली छोड़ दो, माँ का आंचल या साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूं, में से कोई 1 चैप्टर आप स्किप कर सकते हो टोटली। यानी जो आपको 6 + 6 + 3 करना था, अब इसकी जगह आपको 5 + 5 + 2 ही करना है। लो भैया, 12 चैप्टर ही पढ़ना है आपको आउट ऑफ 15। आप यहीं पर आप अलग अलग कर सकते हो चीजों को। हेल्प हो रही है ना? तो यही स्ट्रेटजी रहने वाली हो। अब अगर मैं बात करूं तो जो आखिरी आपका टॉपिक होने वाला है, लेखन वाला पार्ट, बड़े भर भर के नंबर यहां से भी मिलेंगे, 20 नंबर आपको यहां से मिलने वाला है। और यहां पर भी 6 टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब 6 टॉपिक में भैया कुछ स्किप करवा रहा हूं, रुक जाओ। सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाएगा भाई अनुच्छेद लेखन। इसमें कुछ स्किप नहीं कर सकते हो, अनुच्छेद लेखन प्रिपेयर करना है, 6 नंबर का है, सबसे ज्यादा यहां से मिलेगा। अब इसके बाद अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक, दोनों पत्र प्रिपेयर करने से अच्छा है कि कोई एक पत्र प्रिपेयर कर लोगे तो भी काम हो जाएगा और 5 नंबर यहां से श्योर हो जाएगा। तो एक अनुच्छेद और एक औपचारिक में से, अनौपचारिक में से कोई एक प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अब इसके बाद रोजगार से संबंधित जो भी चीजें हैं, स्ववृत्त लेखन या फिर ईमेल लेखन। मैं कहूंगा कि ईमेल लेखन प्रिपेयर कर लेना, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, लाखों व्यूज हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको ईमेल लेखन प्रिपेयर कर देना। स्ववृत्त तुम डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तुम प्रिपेयर कर लो, लेकिन तुम डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, क्योंकि यही फॉर्मेट में पेपर में भी सवाल आएगा। इधर उधर नहीं करेंगे कि इसका इसके साथ मिक्स कर दिए, आपने जो दोनों स्किप किए वो ऑप्शन में आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफाइड है कि पेपर ऐसा ही आएगा। अब आगे विज्ञापन लेखन सीख लीजिए या संदेश लेखन सीख दीजिए। अगर आपको फिगर वगैरह बनाने में अच्छा लगता है तो विज्ञापन सीख लीजिए, अदरवाइज फिगर बनाने में दिक्कत आता है, कुछ क्रिएटिव माइंड आपका नहीं है, तो संदेश लेखन बहुत आसान है, ये सीख लीजिए। तो यानी आपको यहां से
4 ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं आउट ऑफ 6 और आप श्योर हैं कि आपका 20 आ जाएगा। 6 5 11 5 16 4 20 और ये तो मैंने आपको प्रिपेयर करा रखा है। ये देखिए ना प्लेलिस्ट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन, स्ववृत्त लेखन, पत्र लेखन, सब कुछ। अब कहोगे भैया कहानी आपकी बड़ी अच्छी लगी, अब बताओ कि इसको इंप्लीमेंट कैसे कैसे करना है। देखो, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो मैं तरीका बताने वाला, ध्यान से सुनो। अब आपको पर डे 1 आवर, एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश, इंग्लिश वाले भी स्ट्रेटजी में मैं यही बात कहूंगा ना, एक दिन हिंदी, यानी 3 डेज आउट ऑफ 6 डेज, या एक वीक में आपको 3 डेज हिंदी पढ़ना है। तो इस हिसाब से देखोगे तो अगर आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 32 दिन आपको मिल जाएंगे। और ये 45 दिनों का जो सिलेबस है, मैं कह रहा हूँ 30 से 32 दिन में आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर सिलेबस है ना, 4 4 8 6 14 26 3 23 2 25, यानी हर एक दिन एक टॉपिक आपको निपटाना है। ये ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। तो आपको जो मैंने यहाँ कहा कि 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश, तो सपोज आपने आज से स्टार्ट किया तो 1 घंटा का जो आप टाइम लोगे, उसमें अगर आप हिंदी के गद्य खंड का कोई भी एक चैप्टर उठाते हो तो उस चैप्टर को पूरा फिनिश करोगे। अब कहोगे भैया अब उसमें बताइए कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप समरी पढ़ोगे ना, समरी पढ़ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप 2024 और 23 के PYQs को देखोगे कि इस चैप्टर से क्या पूछा गया है। कहाँ से मिलेगा? मैं दूंगा आपको। कहाँ मिलेगा? मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम पे भी कर दूंगा, सब जगह से कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ गारंटेड क्वेश्चन, 7 से 8 गारंटेड क्वेश्चन। राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो, चैप्टर पढ़ने में 30 मिनट लगाएंगे और ये काम करने में 30 मिनट लगाएंगे। बस इतना करने के बाद ये एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा हिंदी का, यानी एक दिन आप बैठे, आपका एक चैप्टर हो गया। ऐसे ऐसे आपको कुल 30 दिन बैठने हैं और 25 टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। तो कैसी लगी स्ट्रेटजी? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। हर एक चैप्टर के हिंदी के गारंटेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। बोर्ड्स 2025 में मिलकर अच्छा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।